और सीएम योगी विकास के कामों की मॉनिटरिंग को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरठ मंडल की मीटिंग चल रही है। आज सीएम योगी मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी आज शाम को प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। हमने आपको सुबह ही बताया था कि किस तरह से जो 18 मंडल है, 18 मंडलों में एक तरह से जो वहां के कार्यकर्ता हैं उसमें उत्साहवर्धन का काम किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, समीक्षा बैठक हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। सीएम योगी खुद विकास के कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस वक्त बैठक चल रही है। आज मेरठ मंडल की मीटिंग इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कर रही है। और मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि संजय निषाद पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। संजय निषाद अफसरों पर खराब कार्यशैली का आरोप लगा रहे थे और इसी को लेकर यह मुलाकात हुई है, क्योंकि कई बार जब उन्होंने बातचीत की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि अफसर नहीं सुनते हैं, अफसर नेताओं की नहीं सुनते हैं और इस तरह की बातें उन्होंने एक आध दो बार कही है। आज मंत्री संजय निषाद लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि संजय निषाद पहले दिनों से ही काफी दिनों से यूपी में अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, संजय निषाद को हमने देखा एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस बात को कहा था कि अफसर नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, तो क्या आज जब मुख्यमंत्री से मिलने वो पहुंचे हैं तो उनका मकसद इन्हीं सब बातों पर रहेगा? बातचीत का मकसद यही रहेगा? देखिए, 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हतोत्साहित करने वाला हुआ है। जाहिर सी बात है, उस चुनाव परिणामों की कई दफा कई लेवल से समीक्षा की जा रही है और अब चाहे वो संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो या तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हों, उनके तमाम तरह तरह के बयान आ रहे हैं और उन बयानों में कहीं ना कहीं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो नौकरशाही को घसीट के ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो गई है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं की जा रही है, उनके जो तमाम सिफारिशें होती हैं वो नहीं मानी जा रही हैं। सीएम इसीलिए सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। अभी इस वक्त भी जो सरकारी आवास है उनका 5KD वहां पर मेरठ मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक चल रही है सीएम योगी की। जो विकास कार्य है केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उन सबकी समीक्षा की जा रही है। ये विधायकों से उन जनप्रतिनिधियों जानने की कोशिश की जा रही है कि उसको जमीन पर कैसा उतारा जा रहा है, क्योंकि तमाम विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी जो होती है वो पूरे प्रशासनिक अमले की होती है, नौकरशाही की होती है। तो समन्वय बना होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का नौकरशाही के साथ। जहां जहां वो समन्वय बिगड़ रहा है वहीं से कुछ न कुछ विरोध की खबरें आती रहती हैं, बगावत की खबरें आती रहती हैं। लिहाजा अब सभी जनप्रतिनिधियों से सीएम योगी खुद मुलाकात कर रहे हैं। मेरठ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात 5KD पर चल रही है, शाम को प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होनी है। सीएम की योगी की ओर से यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधि नौकरशाहों के खिलाफ उनकी जो वो अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनके सबूत दें, सबूत के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। कई जिलों में वो कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर चुनाव परिणाम जो आया है उसको लेकर के जो पूरी नौकरशाही है उसकी ओवरहॉलिंग की जा रही है। जहां कहीं गड़बड़ है वहां पेच कसे जा रहे हैं। जब आज ही देखिए DIG आजमगढ़ और ADG प्रयागराज ने एक बड़ी कार्रवाई की है बलिया जिले में। वहां पर कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह कम ना हो और नौकरशाही को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उस पर भी अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जब सभी लोग अपनी बातें रख देते हैं तो किस तरह की उनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए।